तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक, अगर मैं इंडिया वाले पेपर की बात करूं तो हर साल 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इसके ऊपर। कल भी 4 क्वेश्चन तो थे इसके ऊपर। ठीक है, सुनना है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, समझना है। मेन जैसे कि डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जैसे 3x3 मैट्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं, ये लेते हैं, जितने भी नंबर लिखे होते हैं वो, ठीक है, फिर पीछे लग जाते हैं सॉल्व करने के। हम लोग को इस बार बिना सॉल्व किए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रूव करनी होती है। और अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिना सॉल्व किए मतलब बिल्कुल ही नहीं सॉल्व करना, कुछ प्रॉपर्टीज लगा लगा के आगे तक पहुंचना है। आखिरी में जाकर के जब बिल्कुल सिंपल डिटर्मिनेंट बच जाए तब जाकर के उठा करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उससे पहले इसको सॉल्व नहीं करना है। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे, देखो वहां पर किताब में लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। पहला, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains same। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains same if rows are interchanged by column। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains same if rows are interchanged by column। क्या मीनिंग है इस चीज का, इसकी बात करते हैं, समझना है। लेट सपोज एक डिटर्मिनेंट a है, दैट इज a इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं 1 2 3 -3 1 2 1 5 6। ठीक है, फिर मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। तो भाई मैं लिखूंगा 1 2 3 -3 1 2 1 5 6 लिखा। इन दोनों का डिटर्मिनेंट हरदम सेम आता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्लियर है, देखेंगे इस प्रॉपर्टी को, पहली प्रॉपर्टी है। तो ये हुई मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, रोज को कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। अगर 2 रोज आपस में इंटरचेंज कर दी जाए, देखो सेकंड प्रॉपर्टी किताब में क्या लिखी है, ध्यान देना आप। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर 2 रोज आपस में चेंज हो जाए या 2 कॉलम्स आपस में चेंज हो जाए तो द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। इसका मीनिंग क्या है, समझना है आप। लेट सपोज, देखो लिखते हैं पहले तो सेकंड प्रॉपर्टी, इफ टू रोज और columns are interchanged। ठीक है, then the sign of determinant changes। ठीक है, अगर 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो जो साइन होगा डिटर्मिनेंट का वो चेंज हो जाएगा। देखो पिछली बार का मीनिंग क्या था, पिछली बार का मीनिंग ये था कि अगर मैंने लिखा है 1 2 3 1 -1 2 5 1 6 तो रोज को कॉलम के साथ में इंटरचेंज कर दो, मतलब जो रो में लिखा है उसको कॉलम बना दो, 1 2 3 1 -1 2 5 1 6। पिछली बार का मीनिंग ये था इफ द रोज एंड द कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, जो रो है और जो कॉलम है वो आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक है, इस बार क्या बोला गया है, इफ 2 रोज एंड और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इसका मीनिंग ये, जैसे कि मैंने मान लिया एक डिटर्मिनेंट ए है मेरे पास में, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 -1 0 2 1 1 2। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले तो कितना आएगा, चलो चेक करते रहो। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 × 0 × 2 0 -2। क्लियर, फिर आएगा -2 × ये रो छोड़ देंगे, -1 × 2 -2 -2 प्लस 1 × इसको छोड़ देंगे, -1 × 1 -1 -0। कितना आ गया आंसर, -2। ये हो गया -4 और इंटू -2 +8, यहाँ पे आ गया -1, 8 - 3 ये आ गया 5।
ठीक है, आंसर आ गया 5। अब आगे की बात करता हूं, ये 5 आ गया। अब एक काम करो, इसकी दो रोज को आपस में चेंज कर दो। जब दो रोज को आपस में चेंज करेंगे उसको मैं बी डिटरमिनेंट बोल रहा हूं, ठीक है। दो रोज को आपस में चेंज करो तो मैं -1 0 2 लिख सकता हूं, 1 2 1 1 1 2 लिख सकता हूं, ठीक है। चलो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इंटू 2 to 4 -1 3 -0 इंटू जो भी आएगा 0 बनेगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 1 1 -2 -1। आंसर चेक करते हैं, आ गया -3, ये आ गया -2, आंसर आ गया -5। तो यही तो बोल रहा है, इफ टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर दो रो को मैंने इंटरचेंज कर दिया ऐसे, द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस, जो उसका साइन है वो प्लस से क्या बन गया, माइनस बन गया। क्या ये बात समझ में आई? हाँ भाई, अगर मैं कॉलम को भी चेंज कर देता, कॉलम को भी, लाइक जैसे कि मैंने बोला था डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 1 -1 1 1 -1 1, और इन दोनों को चेंज कर दो तो चेक करो 1 2 2 फिर 2 0 1 आ गया। चलो भाई अब बताओ मॉड सी की डिटरमिनेंट सी की वैल्यू, दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 अंजा 2 -2 इंटू 0 0 -1 इंटू ये और ये छोड़ूंगा, -1 इंटू 1 -1 -0 प्लस 2 इंटू ये और ये छोड़ूंगा, -1 इंटू 2 -2 -2। कितना आ गया भाई? ये आ गया 2, ये आ गया +1, ये -8 प्लस 3 -5। चेक करो, अगर इसके रो और कॉलम को, इसके दो कॉलम्स को एक बार चेंज कर दिया, इसका डिटरमिनेंट 5 था तो इसका डिटरमिनेंट चेंज करने के बाद कितना आ रहा है? -5। इसका डिटरमिनेंट 5 था, इसकी दो रोज को चेंज कर दिया तो कितना आ रहा है? इसका आंसर -5 आ रहा है। मतलब अगर एक बार तुम खुद बताओ, अगर इसका डिटरमिनेंट है -5, इसका डिटरमिनेंट है -5, मैंने इसको एक और बार चेंज कर दूं तो आंसर कितना आएगा? +5 आएगा। ये एक बार चेंज किया तो -5 आया, इसके एक रो या कॉलम को अभी दोबारा एक बार चेंज कर दोगे तो दोबारा कितना आंसर आ जाएगा? +5 आ जाएगा। देखेंगे इसको जल्दी से। अब सुनना है यहाँ पे, बाकी जो प्रॉपर्टीज किताब में लिखी है वो पढ़ाने से पहले तुम लोग को एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, उसके बाद में हम लोग बाकी करेंगे, ठीक है। अगर क्योंकि उसके बाद में बाकी करेंगे तो सब इजी हो जाएगी समझनी। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। अगर सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ पे भी लगाते हैं, क्लियर है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सिर्फ उसके सारे रूल नहीं, सिर्फ एक रूल, कौन सा वाला ध्यान देना आप। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, दैट इज इक्वल टू, या मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है। लेट्स सपोज डिटरमिनेंट निकालना है, कोई भी एक डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 1 5 1 2 1 0 1, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, चलो 1 2 1 5 1 2 1 0 1। इसका डिटरमिनेंट आएगा A इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 -0 दैट इज 1 -2 इंटू ये हट गया 5 1 5 5 -2 3 प्लस 1 इंटू 5 इंटू 0 0 0 -1 -1। तो ये कितना आ गया? 1 -6 -1 1 -7 -6, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, कॉलम की प्रॉपर्टी लगाते हैं। R2 इज R2 प्लस 2R1, रो की लगाते हैं पहले। R2 इज R2 प्लस 2R1 लगा ली। चलो भाई, तो डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू कितना बन जाएगा अगर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे? तो ये आएगा 1 2 1, और इसमें प्रॉपर्टी लगाई 5 5 प्लस 2 7 1 प्लस 2 इंटू 2 तो 5 आ जाएगा, 2 प्लस 2 1 2 4, ये आ गया 4 1 0 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, एक बार दोबारा से आ जाओ। अब अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 5 1 5 5 -0 5, क्लियर है। 1 इंटू 5 1 5 -0 5 -2 इंटू 7 1 7 -4 3 प्लस 1 इंटू 7 इंटू 0 0 0 -5 -5। तो ये तो हो गया 5 -6 -5, 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया -6। क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हुई? हाँ है ना? नहीं हुई।
चलो एक काम और करते हैं, एक और लगा लेते हैं, फिर एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। अब वहां पे तो ऐसा होता था, हम लोग रो लगाते हैं तो रो ही लगाते जाते हैं, या तो कॉलम लगाएंगे तो कॉलम लगाते जाते हैं। बट जनरली पेपर में हमको क्या आता है सीबीएसई में कि बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसलिए हमने रो लगाया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कॉलम भी लगा सकते हैं, कोई भी कॉलम लगा दो, तुम्हारी मर्जी है। जैसे तुम बोलो एक कॉलम का वो लगाऊंगा मैं यहाँ पे, बोलो कॉलम क्या लगाऊं, कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन बोलो। एक ये वाला लगाते हैं, कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो भाई डिटर्मिनेंट ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना, देखो कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 4, 7 प्लस 5 प्लस 4 12 16, 1 प्लस 0 प्लस 1 2, ये आ गया 2 5 0 1 4 1, ये आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 इंटू 5 5 माइनस 0 तो 5, माइनस 2 इंटू 16 × 16 माइनस 8, ठीक है, प्लस 1 इंटू 16 0 0 माइनस 10, तो 0 माइनस 10, तो आ गया माइनस 10, तो 4 5 20 माइनस 16 माइनस 10, 20 माइनस 10 भाई 10, माइनस 16 प्लस 10 आ गया आंसर माइनस 6। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहां पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी आ गई, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains same, the value of determinant remains same after elementary operations, right? After transformations, after transformations, ठीक है। तो तुम अपनी मर्जी के हिसाब से एक दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद में भी क्या खोल सकते हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू आंसर सेम आएगा। क्लियर है चीज, देखेंगे इसको जल्दी से। अब भाई ये जो प्रॉपर्टीज है, हम ये इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके ना बाकी सब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं, ठीक है। किताब में जिस हिसाब से प्रॉपर्टी दी है, पहले ये वाली पढ़ा दी, अब एक एक करके देखना बाकी प्रॉपर्टीज कैसे बनती जाएंगी, समझना है आपका। लेट सपोज मैं एक प्रॉपर्टी में पहले बताता हूं, इफ एनी रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0, इफ एनी रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0, देन इट डिटरमिनेंट इज 0। इफ एनी रो और कॉलम इज 0, ठीक है, देन डिटरमिनेंट इज 0। अगर कोई भी रो या कॉलम 0 होती है तो उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना यहां पे। लेट्स सपोज अगर मैंने बोला 1 2 1 0 0 0 1 5 1, डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट, 0। नहीं यकीन आता तो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिटरमिनेंट बिल्कुल 0 आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोग को, ध्यान देना 2 मिनट। जगह दिखाता हूं मैं, 2 मिनट रुकना। भाई क्वेश्चन क्या है जो इस प्रॉपर्टी के ऊपर आया था तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू, और हमको दिया हुआ 1x x प्लस 1, 1x x प्लस 1, साथ में 2x x इंटू x माइनस 1, 1x x प्लस 1, 2x x इंटू x माइनस 1, x इंटू x प्लस 1, x इंटू x प्लस 1। उसके बाद बोला गया 3x इंटू x माइनस 1,
3x इंटू एक्स माइनस वन, फिर 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, उसके बाद में x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन दिया गया। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है f ऑफ माइनस वन प्लस f ऑफ जीरो प्लस f ऑफ वन, ये निकालना है। अब खुद बताओ एक चीज, f ऑफ x ये है तो f ऑफ माइनस वन कैसे निकाला जाता है भाई? जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दोगे, जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दोगे, माइनस वन। चलो पुट करो तो कितना आ जाएगा बताओ। पहला डिटरमिनेंट बनेगा 1 माइनस वन प्लस वन जीरो, 2 इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस वन इंटू माइनस टू 2, माइनस वन इंटू जीरो जीरो, यहां पे जाओ माइनस वन माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, 2 3 जा 6 आएगा ना, ठीक है। यहां पर माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू टू, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा जीरो, इसको दोबारा चेक करो भाई, माइनस वन माइनस टू इंटू माइनस वन इंटू थ्री, 3 2 जा 6, और इधर कितना आएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये आ जाएगा 12, ठीक है। और हाँ आ गया बस। अगला देखो, यहां पे आ जाओ, इसके अंदर पुट करो भाई, जीरो पुट करो, ये आएगा 1, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये वाला 0, ये वाला माइनस वन इंटू माइनस टू, 2 2 4, ये वाला 0 प्लस f ऑफ 1 पुट करो तो 1 1 2 1 0 2, और यहां पे आएगा 1 माइनस वन 0, 1 माइनस वन 0, 1 माइनस वन 0 इंटू जो भी होगा 0 आ जाएगा। चेक करो, इसमें एक कॉलम 0 है तो इसका डिटरमिनेंट 0, इसमें एक रो 0 है इसका डिटरमिनेंट 0, इसमें एक रो 0 है डिटरमिनेंट 0, एंड हेंस मेरा आंसर 0 आएगा। समझा क्या? यस सर। हाँ भैया, यस सर। सब लोग ठीक है? तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे की बात करता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। 2 मिनट रुको। हाँ भाई, अगला जो क्वेश्चन आया था ध्यान देंगे। तो भाई आगे क्या बोला गया है ध्यान देना यहाँ पे। तो ये होगी मेरी प्रॉपर्टी, इफ एनी रो और कॉलम इज जीरो देन द डिटरमिनेंट इज जीरो। लिख लिया गया सबने? लिख लिया? यस सर। ये क्वेश्चन रहने दो, बस बाकी लिख लो, ठीक है। इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज जीरो देन इट्स डिटरमिनेंट इज जीरो। चलो अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल। इफ, ध्यान देंगे यहाँ पे, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर मल्टीपल है एक दूसरे के, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन इट्स डिटरमिनेंट इज जीरो। उसका डिटरमिनेंट कितना होगा? जीरो। कैसे होगा ये समझाता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। लेट सपोज मैंने a मान लिया, a इज इक्वल टू 2 4 6 3 1 2, या 3 2 4 6 4 8 12 1 0 2 मान लिया। क्या ये दोनों रोज एक दूसरे की प्रोपोर्शनल है क्या? 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा 12। तो क्या ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो मैं अगर, और अभी हम मैंने एक चीज और देखी थी कि अगर कभी भी ऐसा हो जाता है कि जो डिटरमिनेंट है उसमें आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देते हो, उसके बाद में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हो, तो क्या वैल्यू चेंज होती है? नो सर, नहीं होती। तो मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट में एक चीज लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ मैं, ध्यान देना यहाँ पे। मैं लगा रहा हूँ कि R1 इज इक्वल टू
R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। R2 इज इक्वल टू R2 में से माइनस कर दो 2R1, तो कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 2 4 6, भाई 4 आएगा माइनस 2 2 जा 4, 0 0 0 1 0 2 एंड हेंस इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये है कि आज के बाद तुम डायरेक्टली देखो कि दो रोज आइडेंटिकल हैं, दो रोज आइडेंटिकल हैं, डायरेक्टली आंसर क्या लिख दोगे? 0। इतना करने की जरूरत नहीं है, बट ये कैसा है मैंने ये समझाया तुमको, समझा क्या? अरे भी जब भी तुमको दिखे कि दो रोज आइडेंटिकल हैं, डायरेक्टली डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या डाल सकते हो तुम? 0। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि भाई क्यों आ रहा है 0। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैंने बोला डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 1 5 6 1 5 6 माइनस 1 2 1, इसका आंसर कितना आएगा? क्यों 0 आएगा? दोनों रोज सेम है, सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है, सेम है, अंतर होता है। सिमिलर इसको बोलते हैं जो चीज प्रोपोर्शनल होती है, ये सेम रोज है, सेम है मतलब डायरेक्टली लगा सकते हो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 लगा दिया, तो डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 1 5 6 0 0 0 माइनस 1 2 1 एंड हेंस द डिटरमिनेंट इज 0। मीन्स अगर दो रोज सेम हो जाए, दो रोज आइडेंटिकल हो जाए, या फिर कोई भी एक रो कॉलम 0 हो जाए, आंसर विल बी 0। समझा क्या सबको? देखेंगे जल्दी से। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं फिर। अगली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान देना। अगली प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है। मैट्रिक्स में अगर आप बाहर k से मल्टीप्लाई करते थे तो अंदर सब में जाके k का मल्टीप्लाई हो जाता था, हाँ या ना? बट यहां पे ऐसा नहीं होता। लेट्स सपोज, इस प्रॉपर्टी का मेन मुद्दा मैं समझा देता हूं क्या है। लेट्स सपोज कि अंदर मैंने लिखा हुआ है 2 4 8 3 6 9 1 2 1। इस रो में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है इस रो में? 2। और इस रो में क्या कॉमन है? 3। तो एक रो में से 2 कॉमन आ गया, एक रो में से 3 कॉमन आ गया, और अंदर आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 1। मतलब इस रो में डिटरमिनेंट में ऐसा होता है कि जब कॉमन लिया जाता है ना, तो रो में से या कॉलम में से लिया जाता है। क्लियर है चीज? अगर किसी भी रो में या कॉलम में ले जाएगा, अगर डिटरमिनेंट में इनटू होता है तो अब समझना इस चीज को। अगर मैंने बोला होता तुम लोग को, जैसे कि मैंने बोला 2 4 6 देन 20 40 90 1 2 1, इस रो में 2 कॉमन है, ठीक है यार? जब मैं इसको लिख देता हूँ 8 लिख देता हूँ, फिर यहाँ लिख देता हूँ 12 लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ 20। इस रो में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आ गया। इस रो में जो भी कॉमन है उसको कॉमन निकालो, तो आंसर है 4 कॉमन है, ठीक है? अगर 6 लिखा होता यहाँ पे तो 2 कॉमन आता, तो एक और 2 बाहर आएगा, मतलब 1 2 3 3 4 और 10, और यहाँ पे 1 2 1। मीन्स अगर एक रो में 2 है तो वो 2 बाहर आया, दूसरी रो में 2 कॉमन है तो वो बाहर आया। समझे क्या? समझे क्या? मैट्रिक्स में क्या होता था, जब पूरे मैट्रिक्स में कॉमन होता है तब वो चीज बाहर निकाली जाती है कॉमन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक रो या एक कॉलम में अगर कॉमन है तो उसको भी बाहर निकाल सकते हो। जैसे इस कॉलम में देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल सकते हो। इस रो में 2 आ रहा था, बाहर निकाल सकते हो। क्लियर है? अब इस चीज को बोला किस तरीके से जाता है तो सुनना यहाँ पे। इफ ईच रो ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। if each element of a row or column, if each element of a row or column is multiplied by k, is multiplied by k, then its determinant also becomes k times। क्लियर है? अगर किसी डिटरमिनेंट की रो को या कॉलम को k से इंटू कर देते हो तो उसका डिटरमिनेंट भी कितने टाइम्स बन जाता है? k टाइम्स बन जाता है। एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पे, अगर मैंने बोला डिटरमिनेंट a है दैट इज इक्वल टू 1 2 1
510 101, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 0 माइनस 1 इंटू 5 0 माइनस 1, ठीक है। 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1, तो ये आ गया 1 माइनस 10 प्लस 1, ठीक है। तो 2 माइनस 10 ये आ गया -8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है -8। क्लियर? +1 आएगा ना फिर? क्या भाई? थर्ड में +1 आएगा ना? कैसे आएगा थर्ड में? ये था ना ये, तो 5 0 0 -1, हाँ उसके ऊपर वाला। अच्छा ये सॉरी हाँ ये हो गया -1, तो अब आंसर आ जाएगा -10, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिटर्मिनेंट को मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो? 2 छोटे नंबर है, 7 से कर लेते हैं। चलो 7 से करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। कब? जब मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। 7 14 7 5 1 0 1 0 1 और 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसका मतलब ये एक रो या एक ही कॉलम में कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी किस में करोगे। मैंने अभी रो में किया है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस न्यू मैट्रिक्स विल बी 7 इंटू 1 माइनस 14 इंटू 5 मतलब 5 माइनस 0 5 प्लस 7 इंटू 5 माइनस 0 माइनस 1 -1, तो ये आ गया 7 माइनस 70 45 70 माइनस 7। ये चीज कैंसिल होगी। देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू एक बार 7 इंटू करते कितना बन गया? 10 टाइम्स 7 टाइम्स होगी। अगर मैं 2 7 का इंटू करता था तो 7 इंटू 7 कितना होता है? 49। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 490 आती थी। समझा क्या? समझा क्या? लिखेंगे इसको जल्दी से लिखेंगे इसको। तो अगला जो क्वेश्चन दिया था वो सुनना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या था जो कल का था? ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि डेल्टा की वैल्यू दी हुई है तुम लोग को। डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1, ठीक है। सॉरी A1 दिया था, B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। और तुमको पूछा था 2 मिनट P ऑफ A1 P ऑफ A2 P ऑफ A3 B1 B2 B3 एंड Q ऑफ C1 Q ऑफ C2 Q ऑफ C3, ठीक है। इस तरह से P कॉमन निकालोगे, इधर से Q कॉमन निकालोगे एंड ये चीज सेम बन गई है, मीन्स इसको डेल्टा लिख सकते हो। तो आंसर आ गया था PQ डेल्टा, ठीक है। अब एक चीज दिखाता हूं तुम लोग को, जो कल का क्वेश्चन था ना, एक ध्यान देना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो एक बार। देख लिया 1? NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 टिल NCN, इसका फॉर्मूला होता है, अगर NC 0 से लेके NCN तक जाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, होता है हाँ या ना? सर। तो एक हटा दो, यहां से हटा दो, तो 2 की पावर n -1 आ जाएगा यहाँ पे, हाँ या ना? तो ये अगला मुद्दा था हमारा ये कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को k से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी रो या कॉलम को k से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू भी कितने टाइम्स हो जाती है? k टाइम्स हो जाती है, ठीक है। आगे की बात करता हूँ, सुनना समझना इस चीज को। किसी भी डिटर्मिनेंट के कॉलम या रो को k से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू भी k टाइम्स हो जाएगी, ठीक। अब मैं आगे की बात समझाता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। अब आते हैं किताब के क्वेश्चन कुछ, ठीक है। होगी हमारी प्रॉपर्टीज, किताब के क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। लेट सपोज यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां से स्टार्ट करते हैं 8 से स्टार्ट करते हैं। बड़े क्वेश्चन करवाता हूं पहले। क्या बोला गया, ध्यान दो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? 1 1 1 ABC A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर को प्रूफ करना है। दिस इज इक्वल टू A माइनस बी B माइनस C C माइनस A, ये प्रूफ करना है। एक चीज समझाता हूं, कभी भी 3 1 आ जाए ना, बहुत बढ़िया खेल है।
अगर 3 1 रो में आ जाए या 3 1 कॉलम में आ जाए, इससे बड़ा कोई चीज हो नहीं सकती। देखो यहाँ पे 3 1 कॉलम में आ रहे हैं, क्या मैं इन दो को 0 बना सकता हूँ, हाँ या ना? तो देखो यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। मैंने ये लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मैं लिखता हूं R2 इज R2 माइनस R1। फिर मैंने लिखा R3 इज, साथ ही में लगा रहा हूं मैं, R3 माइनस R1। दो प्रॉपर्टी साथ में लगाई, ठीक है। R2 इज R2 माइनस R1, R3 इज R3 माइनस R1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1a स्क्वायर 1 माइनस 1 0 b माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 1 0 ये वाली प्रॉपर्टी, c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब एक बार बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 1a स्क्वायर 0 b माइनस a इंटू b माइनस a इंटू b प्लस a 0 c माइनस a इंटू c माइनस a इंटू c प्लस a। लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना सब लोग? यस सर। अब इस रो में से b माइनस a कॉमन ले सकता हूं मैं, खुद सोचो। इस रो में देखो 0 के साथ में b माइनस a इंटू होगा तो 0 ही बन जाएगा ना। तो इस रो में से मैं b माइनस a कॉमन ले सकता हूं और इस रो में से c माइनस a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू b माइनस a इंटू c माइनस a इंटू 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस a 0 1 c प्लस a। अब तुम इसको एक्सपैंड कर सकते हो। कभी भी प्रॉपर्टीज यूज करने का मीनिंग ये होता है कि तब तक एक्सपैंड नहीं करना जब तक 2 0 ना बन जाए। आई रिपीट, इस चैप्टर में बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज विद, या कई बार बोलते हैं विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट। विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट का मतलब होता है कि एक्सपेंड तब करना है जब यहाँ मिनिमम 2 0 आए। अब चेक करो, मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, एक्सपैंड अलोंग C1, कॉलम 1 के अलावा एक्सपेंड करूंगा तो 2 तो अपने आप 0 बन जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू b माइनस a इंटू c माइनस a इंटू फर्स्ट देखो 1 इंटू बाई c प्लस a माइनस 1 इंटू दिस b प्लस a। बाकी दो बनेंगे माइनस 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग, वो 0 ही आएगा। तो कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू b माइनस a इंटू c माइनस a इंटू c प्लस a माइनस b माइनस a से a कट गया। तो कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू b माइनस a इंटू c माइनस a इंटू c माइनस b। अब एक काम करो, सबसे पहले क्या लिखा है, a माइनस b, तो ये माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो a माइनस b बन जाएगा। फिर लिखा है b माइनस c, तो इधर से कॉमन लो माइनस एक और, तो ये आ जाएगा b माइनस c और एक बन जाएगा प्लस, और ये आ गया c माइनस a, हेंस प्रूफ। समझा क्या सबको? देखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक चीज और, इन क्वेश्चंस को ना अगर तुमको सॉल्व करना है तो भाई जो बेसिक प्रॉपर्टीज क्लास 9-10 में सीखी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो सब प्रॉपर्टी तुमको ध्यान मतलब आनी चाहिए अच्छे से, पहली बात तो ये, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। 8 का सेकंड पार्ट क्या बोलता है भाई, 8 का सेकंड पार्ट बोलता है 1 1 1, और क्या बोला, ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है वहां पे, इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूफ करना है। डिटर्मिनेंट में कॉलम या रो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, कॉलम में भी लगा सकते हो, रो में भी लगा सकते हो। अब देखो 3 तुमको 0 दिखाई दे रहा है, इसको 0 कैसे बनाऊं, बोलो इसको 0 कैसे बनाऊं? कॉलम 2 is equals to कॉलम 3 minus कॉलम 2, C2 माइनस C1, कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। देखो
1 में से 1 जाएगा 0 बनेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बनेगा, हाँ या ना सब लोग? तो देखो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 0, यहाँ आ जाएगा a क्यूब, यहाँ b माइनस है, यहाँ c माइनस है, यहाँ पे b क्यूब माइनस a क्यूब, c क्यूब माइनस a क्यूब। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा 1 0 1 0 0 a क्यूब, b माइनस a c माइनस a। अच्छा b a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला सर ये आ जाएगा b माइनस a b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर। वेरी गुड, b स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। देखो भाई a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसलिए b क्यूब माइनस a क्यूब का फॉर्मूला क्या, b माइनस a इंटू b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर। c क्यूब माइनस a क्यूब का हो जाएगा c माइनस a इंटू c स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, cb प्लस cb सॉरी b ac, ठीक है, प्लस a स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इस रो में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉलम में से सॉरी, और इस कॉलम में से तो b माइनस a कॉमन निकाल दिया, c माइनस a कॉमन निकाल दिया, अंदर आ गया 1 0 0 a क्यूब 1 b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर 1, यहाँ कॉमन आ गया c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग r1, तो एक्सपेंड अलोंग r1, तो दिस बिकम्स b माइनस a इंटू c माइनस a इंटू 1 इंटू, भाई ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, दिस दैट इज c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab माइनस a स्क्वायर। देखो ये लिखने के माइनस लिखने के बाद ब्रैकेट आएगा ना, तो ये सब माइनस बन जाएंगे। अच्छा और बाकी दो टर्म क्या बनेगी, बाकी दो टर्म क्या बनेगी, 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ आ गया b माइनस है इंटू c माइनस है इंटू, अब चेक करना है यहाँ पे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ठीक है भाई, एक बच गया c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और एक बच गया ac माइनस ab, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर प्लस ac माइनस ab, मैं उसको मिटाता हूँ, वहां पे लिखता हूँ चीज, हाँ वहां पे जो बचा है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो वहां से क्या बच गया, b माइनस है इंटू सी माइनस ए इंटू ब्रैकेट के अंदर है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी, ये आ गया। तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी प्लस ए कॉमन आ गया सी माइनस बी, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, सी माइनस बी, तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू इसका बचेगा b प्लस सी और इसका बचेगा a, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब तुमको क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए, तो भाई इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो तो b माइनस सी और ये बन जाएगा प्लस, फिर ये आ जाएगा c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, आ गया तुम्हारा आंसर। समझा क्या, देखेंगे yes, तो भाई यहाँ पे होती है हमारी प्रॉपर्टीज खत्म होती है, दो बेसिक क्वेश्चन करवाया बिल्कुल एक्सरसाइज के। अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो इस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे और थोड़े टफ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलो बाय बाय।